गायों को लेकर जो बवाल रहा, बहुत सारी वहाँ पर मृत गाय पाई गई थी। विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, कई वीडियो वायरल हुए थे। आपका वो क्षेत्र था। मरती तो होगी, उसकी भी तो एज होती है ना, हर एक की मरती ही है। और हो सकता है कोई बीमारी में भी मर जाती है, तो उसके लिए दफनाने की जगह ही वही थी। मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात कह दी, उसके बाद नोटिस थमा दिया। हनुमान बेनीवाल का मामला है यहाँ, उसकी बिरादरी का आपके प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस दे दिया उन्होंने। हो सकता है। वैसे 2.5 साल के पीरियड में मैं देखो 2008 से एमएलए हूँ और मैंने नहीं देखा बजट ऐसा। 2 साल में जो मेरे को मिलना चाहिए वो बहुत कुछ मिला है। पूर्व सरकार का भी 2 साल का बजट और मेरा ये 2 साल का बजट, बहुत कुछ अंतर है, बहुत कुछ अंतर है। चाहे वो पेयजल का मामला हो, चाहे वो विद्युत विभाग का मामला हो, और चाहे चिकित्सक का मामला हो। चिकित्सक के मामले में भी हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह ने वहाँ ऐसा मेरा कोई भी पंचायत मुख्यालय नहीं जहाँ एनएम नहीं है, सब जगह एनएम है। हाँ, हो सकता है ट्रेनिंग में आगे पीछे गई है, लेकिन वो सब कुछ हमने पूरी पूर्ति कर ली। मेडिकल के मामले में दवाई समय पे मिल रही है, डॉक्टर्स भी मिल रहे हैं। कुछ डॉक्टरों की कमी जरूर है, उसका कारण है कि हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय चिकित्सा मंत्री को, जिन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ किया है। और हम भाग्यशाली हैं कि आदरणीय मोदी जी ने हमारे वहाँ से मेडिकल कॉलेज बनवा दिया और आने वाले समय में मेडिकल के मामले में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बहुत जल्दी वो शुरू भी हो जाएगा। उसका निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया 80%, और डॉक्टर्स भी आ गए और वहाँ ट्रेनिंग भी चल रही है। डॉक्टर हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है तो करने। उसके अलावा आयुष्मान योजना का बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है। हमारे लोगों को ये सोचते थे कभी मेडिकल है, पॉकेट देखेंगे जेब में है या नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी को, जिन्होंने व्यवस्था कर दी। आज हम गुजरात सोचते थे, गुजरात में हमारे को पर्स देखने की जरूरत नहीं है, सीधा जाते हैं, आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, डायरेक्ट इलाज होता है। ये बहुत बड़ा काम। कई और ऐसे मुद्दे थे, जैसे पानी को लेकर था या फिर वहाँ के बिजली की समस्याओं को लेकर था। ये कितने प्रभावी रहे हैं? शिक्षा को लेकर भी कई चीजें सामने आती है। पिछला इलाका बताया जाता है और रेगिस्तान का इलाका है। अब क्या कुछ परिवर्तन हुआ है पहले के बजाय? देखो, बिजली के मामले में मैं निवेदन कर दूंगा, रबी की फसल में हमारे उधर ट्यूबवेल्स है, और ट्यूबवेल्स में बाकायदा जब तक हमारे ये जीएसएस पूरे नहीं होंगे तब तक समस्या रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने पूरे राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 220 के और 132 के इतने जीएसएस हो, 33 के भी हुए। बहुत कुछ आज मैं टोटल लगाऊंगा कि 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, उसका हमने तो 2-3 बजट में ही कर दिया काम। ये बहुत बड़ा काम है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। फिर भी रबी की फसल में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हमारे जीएसएस कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैंने शिव से भी जोड़ दिया था और इधर देचू से जोड़ दिया था। इस साल मेरी रबी की फसल में किसानों को बहुत अच्छा बिजली का बिल मिला। वहाँ पर जो है सौर ऊर्जा की बात होती है, जिस तरह का चल रहा है कंपनियों को लेकर, कई बार आंदोलन भी होते हैं। तो ये ओरण बचाओ को लेकर भी बातें होती हैं, किस तरह से? देखो, ओरण हमारी धरोहर है और हमारे पूर्वजों ने भी ओरण रखी थी, और ओरण एक्चुअली पर्यावरण का बहुत बड़ा साधन है। हमारे पूर्वजों ने देवालिए बना के रखे थे, और यहाँ तक कि वो लकड़ी भी नहीं काटना चाहते, सूखी लकड़ी भी नहीं काटते थे। और हम यही चाहते हैं, हमारी सरकार से भी मांग है कि जो भी ओरणे हैं, इस वृक्ष को तैयार होने में 50 साल लगते हैं, और हमारे वृक्ष जो तैयार है, चाहे वो बोरडी हो चाहे वो खेजड़ी हो, वो बचनी चाहिए। बाकायदा सरकार ने भी हमारी बात को माना और 22,000 बीघे तकरीबन हमने ओरण करवा दी, और बाकी भी हमारी यहाँ 5-7 फाइलें गांव वाइज आई हुई है, वो भी हो जाएगी। और दूसरे जो भी है, हम डीएम साहब से कहते हैं जो तैयार करके यहाँ भेजते हैं, और यहाँ से हमारी हो जाती है। बड़ी आपके वहाँ से यात्रा चले, यात्रा में यहाँ तक पहुँचे, वो उन्होंने कहा कि सरकार बात नहीं सुन रही है। उसके बाद आंदोलन भी एक तरह से उन्होंने किया कि जो ओरण का है उसको बहुत ज़रूरी है करना। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनियों को लेकर भी बातें होती हैं, स्थानीय लोगों को भी बातें होती है कि वहाँ पर स्थानीय लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। देखो, वहाँ जहाँ तक स्थानीय लोगों का मामला है, तो रोजगार के अंदर पहली प्राथमिकता हम स्थानीय लोगों को देते हैं। अब क्वालिफाइड तो होना चाहिए, उसके पास इस चीज़ की डिग्री तो होनी चाहिए। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने ये शिक्षा भी
जो चाहे सोलर की हो चाहे विंड की हो, इसके लिए विशेष अलग टीम अलग विषय रखे हैं और इसके लेक्चरर भी तकरीबन आ गए हैं। कोशिश चल रही है जो भी बच्चे मैकेनिकल में डिप्लोमा करना चाहे वो कर सकता है और करने के बाद में जैसे ही वो क्वालिफाइड हो जाएगा उनको रोजगार वहाँ देंगे। कंपनी की पहली प्राथमिकता हम रखेंगे, पहले लोकल लोगों को मजदूरी, फिर बाद में दूसरे को। वहाँ पर एक अभी गायों को लेकर जो बवाल रहा, बहुत सारी वहाँ पर मृत गाय पाई गई थी। विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, कई वीडियो वायरल हुए थे। आपका वो क्षेत्र था। विपक्ष ये कह रहा है कि सनातन गाय को बचाने की बात ये सरकार करती है और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं। देखो, जैसलमेर एक मिड में है और वहाँ जो डिस्ट्रॉय करने की जगह रखी है, दफनाने की जगह रखी है, वो मेरे बड़ा बाग से जैसलमेर से 7-8 किलोमीटर दूर है और वहाँ एक ठेका लेके रखा है। जो भी मृत गाय होगी वहाँ रखी जाएगी और उसको वो दफनाई जाएगी। उसको ठेका देके रखा है, उसने ठेका देके रखा है। हो सकता है उसकी वो चमड़ी भी काम में लेता होगा। और ये भी नहीं, जैसलमेर शहर के अलावा जैसे रूपसी है, बड़ा बाग है, अमरसागर है, मूलसागर है, धुआ है, थयात है, अमीरा है, पास की गांव जो नियरेस्ट रहते हैं उसको दफनाने के लिए भी गाड़ी से लोग मृत पशु वहां लाते हैं। उसके घर में ऐसा कोई काम पड़ गया कि वो 6 दिन से बाहर रहा और मृत पशु वहां ला ला के इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए तो कोई मीडिया गया होगा और वहां देखा होगा कि ऐसे 100-150 गाय थी मरी हुई। और होती है ऑटोमेटिक है, जब नियरेस्ट ये है पसते हैं तो मृत गाय को तो वहां ला के दफनाते हैं। तब वो जरूर 100 गाय वहां मिली थी, 100-150, ये मुझे पति गिनती पता नहीं है, इतनी थी। और हमने उसका एक्शन लिया। मैंने आयुक्त का कहा ये गाय इकट्ठी थे कैसे भी, तो साहब ये 7 दिन हो गए, वो बाहर का रहने वाला है, वो उसके कोई काम पर शादी थी पता नहीं क्या थी, वो चला गया, इससे वो मृत पाएगी। और हमने हाथों हाथ एक्शन ले लिया, जितनी भी थी हाथों हाथ उसको दफना दी। फिर तो दूसरा एक्शन क्या लिया कि साहब जो ठेकेदार जिसको काम दिया था हमने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उन्हें उसकी एनएसमेंटी फॉरफिट कर दी और उसकी लापरवाही का हर्जाना भी भरवा दिया। और आने वाले समय में बाकायदा जो भी मृत होगा, अब 10 दिन से ज्यादा होगी, हम तो पशुपालक है और गाय बुढ़ी होती है और इस जमाने में जब थक जाती है तो मरती है। ये तो कायदे की बात है। भद्रिया महाराज के 40,000 गाय है तो ये समझिए को 40,000 को 40,000 में इसी लगे मरती ही नहीं है, मरती तो होगी, उसकी भी तो एज होती है ना हर एक की, तो मरती ही है। और हो सकता है कोई बीमारी में भी मर जाती है, तो उसके लिए दफनाने की जगह ही वही थी। उससे क्या हो सकता है वो इकट्ठी हुई, हमने हाथों हाथ उसको डिस्ट्रॉय करके साफ कर दिया और दफना दिया। बाकायदा उस चीज का अब बिल्कुल संचालन सही तरीके से चल रहा है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है राजस्थान सरकार को लेकर कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो फेल होती नजर आ रही है। देखो, विपक्ष का काम है ये व्यवस्थाएं करना। विपक्ष उससे पहले चला जाता तो मीडिया को कहाँ जाने की जरूरत थी, विपक्ष की ड्यूटी थी, विपक्ष को जाना चाहिए, जाके करना चाहिए। विपक्ष तो कई सुनी बात पर कर रहा है कि आपने इसको लापरवाही समझी है। बाकायदा ये जरूर, इसमें हम बाकायदा मानते हैं कि गायें मरी जरूर थी। और गाय तो जब इतनी इकट्ठी हो जाए मरेगी, हम पशुपालन है, मेरे खुद के भी 100 गाय है। अब ये नहीं है कि 100 गाय से मेरे मरती नहीं है, 100 गाय से जो 10 बेम ब्याज आती है, 12 बेम ब्याज आती है, वो तो मरती है। उम्र उसके भी तकाजा होता है, इंसान की उम्र का तकाजा होता है, पशु का भी उम्र का तकाजा होता है। तो कायदे की बात ये होता है। बैराना धाम संतों की बात चल रही थी, वहां पर एक महापंचायत करते हैं हनुमान बेनीवाल, उसके बाद बड़ा विवाद होता है। कहते हैं कि संत इस को लेकर लगातार ये सरकार बातें करती है, तमाम सनातन की बात करती है और संत धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि अब सरकार से बातचीत हुई लेकिन वहां पर एक बड़ा विवाद भी हुआ, जहां हनुमान बेनीवाल ने एक सरकार और मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात कह दी। उसके बाद नोटिस थमा दिया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। देखो, हनुमान बेनीवाल वाला मामला उसका है, न तो मेरी नॉलेज में है और न मैं इसके बारे में मैं कमेंट्स कर सकता। ये हनुमान का मामला क्या है क्या नहीं है, ये नागौर है और मैं वहां से 600 किलोमीटर दूर हूँ और न मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ न सुनता हूँ। लेकिन राजनीति में इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, मैं बात करूं तो मतलब नहीं है सब कोई। हनुमान बेनीवाल का मामला यहाँ उसकी बिरादरी का, आपके प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस दे दिया उन्होंने। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस सुना दिया, मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज। लेकिन राजनीति में अच्छी बात होनी चाहिए, सुचिता की बात होनी चाहिए, ये तो मानते हैं। अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में अच्छी होनी चाहिए। हमारा क्या काम है, हमारे को जनता ने चुना है, जनता की व्यवस्था के लिए चुना है।
जनता को सुख सुविधा देने के लिए है, जनता की मांग को उठाने के लिए क्या है। आज भी मैं आया हूँ, मेरे गांव में आपदा ऐसी पड़ी कि ये समझ लो कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में कहीं 10, कहीं 15, 20 ऐसे खंभे गिर गए। तूफान ऐसा ही था और वृक्ष भी कई गिर गए। तो मैं आया हूँ, मैंने बाकायदा यहाँ मेरी एप्लीकेशन दी है, मंत्री जी को भी दी है और यहाँ के कमिश्नर को भी दी है, जिससे कोई भी टीम ले जाओ जल्दी करो, जिससे कि मेरे वहाँ वाटर सप्लाई बंद नहीं हो, बिजली की सप्लाई बंद नहीं हो। ऐसा काम बाकायदा सरकार ने तुरंत से टीमें भेजी है और जल्दी हम करवा देंगे काम इसको। तो तूफान में नुकसान हुआ था? बहुत तूफान में इलेक्ट्रिकल पोल का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है वो वहाँ का ड्यून्स है, लूज है और बाकायदा उससे हो जाता है, कई बार होता है। और तूफान भी थोड़ा रेगिस्तान है जिसकी हवा को कोई रोकने वाला नहीं, सीधी आती है तो उससे नुकसान भी होता है। पौधे कहीं गिर गए हैं, कई नुकसान हुआ है। ये जो राज्यसभा के लिए 2 नामों की घोषणा कर दी है, सतीश पुनिया, अलका गुर्जर, किस तरह से देखते हैं? लगातार चर्चाएं थी इस बात को लेकर, कौन बीजेपी से जाएगा, 2 नामों की घोषणा हुई है, आपको की नज़र में किस तरह से देखते? भाई मेरी नज़र तो 8 तारीख को हमें बुलाया, 8 को मैं आऊँगा, जिसके भी आवेदन होंगे, आवेदन होने के बाद में हमें पूरा पता पड़ जाएगा तो हम आपको बता देंगे भाई कौन अभी तो सिलेक्टेड में, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, जिनसे खास बातचीत हुई, तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की है और सरकार के 2.5 सालों को लेकर कहा कि उनका जो काम है उनके क्षेत्र में बखूबी हुआ है और ऐसे में उन्होंने विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया और तमाम चीज जो उनके विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में उनको लेकर भी खुलकर बोले हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ।